वाह रे हमारे देश की सियासत, ये कभी नहीं बदलेगी। बीते दिनों 10 अगस्त को बैंगलोर में येलो लाइन मेट्रो का उद्घाटन हुआ। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सालों से डिलेड है, लोगों को परेशान कर रहा है और आज भी अधूरा है। उसके बाद भी आखिर वो दिन आया जब इसके उद्घाटन के लिए, इसके इनॉग्रेशन के लिए स्वयं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए। जब मोदी जी को पोडियम मिला, मंच मिला, तो उनको लोग जहां भी थे वो सुन रहे थे। तो उन्होंने सोचा होगा कि मोदी जी 2014 में गुड गवर्नेंस बोलकर आए हैं कि इंडिया में गुड गवर्नेंस लाएंगे। तो मोदी जी, मैं बोलना चाहूंगा, हम लोग सुनना नहीं चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं। और जब आपकी बातें हम सुन रहे थे, आपको देख रहे थे, तो हमने सोचा कि मोदी जी पोडियम से बोलेंगे। ये एक ऐसा डिलेड प्रोजेक्ट है जो नहीं होना चाहिए था। उसके पीछे रीजंस ये रहे हैं, लोगों को परेशानी हुई है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। आगे चल के ऐसी गलती नहीं होगी। कोई एम्पैथी, कोई सिंपैथी, किसी तरह का दुख प्रकट करना, व्यक्त करना, लेकिन मोदी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मोदी जी को वो मंच मिला और मोदी जी का वो पुराना रूप, वो अंदाज शुरू हो गया, वो लेक्चरबाजी, सिर्फ लेक्चर। मुझे ऐसा लगता है हम जितने भी इंडियंस हैं जो इंडिया में पैदा हुए, वो सिर्फ लेक्चर सुनेंगे अपने पॉलिटिशियंस की, उनके भाषण सुनेंगे और सिर्फ ताली बजाएंगे। हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट करें, ये नहीं हो सकता है। उनकी कोई जिम्मेदारी को हम एक्सपेक्ट करेंगे ना, तो ऐसा लगता है पाप हो गया जनता से। तो आज हम उन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे। आज पूरी की पूरी कहानी डिस्कस करेंगे, अधूरे प्रोजेक्ट से लेके पूरे लेक्चर की कहानी डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बहुत सारे सवाल दागे जाएंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और इसको शेयर करें। नमस्कार, मेरे चैनल एक नजरिए पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज बात करेंगे, प्रधानमंत्री जब बैंगलोर आते हैं, येलो लाइन, डिलेड येलो लाइन, ये बात मैं हमेशा बोलूंगा, डिलेड येलो लाइन का उद्घाटन करने के लिए तो उनका भाषण शुरू कैसे होता है। उनका भाषण शुरू होता है कि जब मैं कर्नाटक की धरती पे कदम रखता हूँ तो मुझे एक अपनापन सा महसूस होता है। यहाँ की जो धरोहर है, यहाँ की जो संस्कार है, जो संस्कृति है, यहाँ की जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और यहाँ की जो भाषा है उसमें एक बहुत ही मिठास देखने को मिलती है। कर्नाटका की धरती पर कदम रखते ही अपनापन सा महसूस होता है। मोदी जी, आप तो पूरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो, आप इतना बाइफरकेट क्यों करते हो हर चीज को यार? भाषा कहाँ की खराब है? मराठी भाषा खराब है, भोजपुरी भाषा खराब है, बंगाली भाषा खराब है, गुजराती खराब है, पंजाबी खराब है, सब अच्छी है यार, सब स्वीट है। कौन सी धरती? ये पूरा अखंड भारत आपका है। कर्नाटक की धरती और बिहार की धरती और बंगाल की धरती और राजस्थान की धरती अलग थोड़ी है। मोदी जी, जब आप इस तरह की बात करते हो तो थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कहीं आप बाहर से आए हो यार। यहाँ की धरती और वहाँ की धरती सब यही की धरती है, सब आपके देश की धरती है। आपको अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है जब आप इस तरह की बातें करते हो ना, तो जो आपकी विफलताएं हैं, जो आपकी जो अनसक्सेसफुल चीजें हैं ना, ऐसा लगता है आप उसको दबाना चाहते हो, बरी करना चाहते हो। इस बार जो आपके कॉन्टेम्परेरी हैं, राहुल गांधी, जो ऑपोजिशन में है, वो भी आपके आसपास नहीं दिखे इस बार, ना आपके सर पे नाचते हुए दिखे, क्योंकि उनको भी समझ में आया कि अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट डिले हुआ है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी रही है, और स्टेट में तो हमारी खुद की सरकार है। अगर यही किसी बीजेपी शासित राज्य में इतना डिले हुआ होता तो आपके सर पे खड़े होकर वो नाच रहे होते। और लास्ट में मोदी जी, आप सब्जेक्ट से इतना हट जाते हो ना कि आपको समझ में नहीं आता है कि आप कहाँ पर हो। बैंगलोर में, कर्नाटक में आकर आप कर्नाटक के लोगों को उनकी हिस्ट्री बता रहे हो, केम्पेगौड़ा जी के बारे में बता रहे हो, बैंगलोर कैसे फाउंड हुआ वो बता रहे हो। जो बैंगलोर में रहते हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनको पता है ये सब चीजें। आप टॉपिक पे रहो ना, मैं वापस से टॉपिक पे लेके आता हूँ आपको। आपने एक ड्राइवरलेस मेट्रो बनवाया। जो येलो लाइन है वो इंडिया का फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो है। बहुत अच्छी बात है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना और उसको मार्केट करना हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ये बोलकर आते हैं कि हम रोजगार लाएंगे, एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, वो यहाँ पे रोजगार खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, येलो लाइन का एक स्ट्रेच, एक तरफ का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्स 20 किलोमीटर है। अगर इसको डबल ट्रैक को देखेंगे तो ये 40 किलोमीटर हो जाता है। इस पे पीक टाइम में 15 ट्रेन चलेगी। हर ट्रेन में अगर 2 ड्राइवर होंगे और 3 शिफ्ट में अगर वो काम करेंगे, क्योंकि मेट्रो सुबह 5 बजे से लेके रात को 12 बजे तक चलेगी, तो 3 शिफ्ट हो जाता है, तो आपको 90 ड्राइवर्स चाहिए होंगे। तो जो प्रधानमंत्री इंडिया में आते हैं, एम्प्लॉयमेंट देने की बात करते हैं, वो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को खत्म कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। मेरा मानना है एनीथिंग इज बेटर देन जीरो। अगर पर हेड वो 90 जो ड्राइवर्स है
जो पायलट हैं उनके घर में अगर उन पे 3 या 4 लोग भी आश्रित हैं भरण पोषण के लिए, तो एटलीस्ट 360 लोगों का तो भला हो जाएगा। यहाँ तो उन्होंने 0 कर दिया। इस पे लोग डिफर कर सकते हैं मुझसे, लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन है। मोदी जी, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लोगों को आपसे एक और एक्सपेक्टेशन था कि आपने फेज 3 का आधारशिला रखा। बहुत अच्छा किया आपने, एक नई शुरुआत हुई है बैंगलोर की, क्योंकि अगर फेज 3 आएगा तो ट्रैफिक से और निजात मिलेगी लोगों को। लेकिन आपको एक ट्रेंड चलाना चाहिए कि ये जो फेज 3 है ये आज स्टार्ट होगा, तो इसका डेडलाइन क्या होना चाहिए। आप कोई भी डेडलाइन दो, कोई परेशानी नहीं है। आप 3 साल बोलो, 4 साल बोलो, 5 साल बोलो, लेकिन जो एक प्रधानमंत्री डेडलाइन देता है ना, तो लोग उस पर विश्वास करते हैं कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, 3 साल का पेन है, 3 साल की मशक्कत है, 3 साल का जो भी हमें झेलना पड़ेगा हम झेल लेंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि 3 साल में बन के रेडी हो जाएगा, लेकिन आप सिर्फ आधारशिला रख के चले गए, आपने कोई डेडलाइन नहीं दिया, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे आपके ऊपर। कल को वो फिर से 3 साल, 4 साल, 5 साल डिलेड रहेगा, तो ये कैसी गवर्नेंस है आपकी। अगर हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं तो क्या हम गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। आपने क्या बोला कि बैंगलोर एक न्यू इंडिया का सिंबल है। मोदी जी, आपको ऐसा सच में लगता है कि बैंगलोर न्यू इंडिया का सिंबल है? बैंगलोर जितना भी चला है वो अपने लोगों के से चल रहा है, यहाँ की प्राइवेट कंपनी से चल रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने काम किया, लेकिन क्या वो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहलाने का मादा रखता है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में? आप देखो कब आते हो, आप 2, 4, 5 घंटे के लिए आते हो, आपने मेट्रो का उद्घाटन किया और आप निकल जाओगे। आपने जमीन को छुआ ही नहीं है। जिस धरती को आप प्रणाम करके अपना महसूस करते हो ना, उस पे कभी आप एक छोर से दूसरे छोर पे जाके देखो, तब आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ के लोग, बैंगलोर के लोग, आपके ट्विटर अकाउंट, आपके फेसबुक अकाउंट, आपके जो भी अकाउंट है, सब पर अपने घर के आसपास का फोटो खींच के भेजना शुरू कर देंगे ना, तो आपके सारे अकाउंट फ्लडेड हो जाएंगे। तब आपको दिखाई देगा कि ये बैंगलोर कौन सा इंडिया है। एक भी इंटरनल रोड पूरी तरीके से अच्छे से नहीं बना है। बैंगलोर के सारे रोड्स को आप देख लो, कहीं ना कहीं पॉट होल मिलेगा, कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम खराब मिलेगा, कुछ ना कुछ बर्बाद मिलेगा, कहीं फुटपाथ नहीं है, कहीं पेवमेंट नहीं है। और आप बोल रहे हो कि आपको इस धरती से लगाव है। कोई लगाव नहीं है आपको। आप अपने साथ मनोहर लाल खट्टर जी को लेके आए थे, वो हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्टर है, अर्बन डेवलपमेंट देखते हैं वो। उनको तो कम से कम आप एक राउंड आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड बैंगलोर का दिखाते, तब आपको समझ में आता कि सही में बैंगलोर एक न्यू इंडिया का सिंबल है या नहीं है। तो मोदी जी, ये तो बात क्लियर हो गई। जो भी प्राइवेट कंपनीज है यहाँ पर, आप किसी भी कंपनीज में जाके देख लो, जहाँ पे उनकी बाउंड्री खत्म होती है वहां से सरकार की औकात शुरू होती है। तो आपको समझ में आएगा कि बैंगलोर सच में न्यू इंडिया का पार्ट है या फिर बस किताबी बातें हैं। अब आप पर एक नया सवाल उठाया जाएगा। आप आए यहाँ पर मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए, 3 या 4 मिनट आपने मेट्रो के उद्घाटन के लिए बोला ही होगा, उसके बाद आप सीधे आ गए ऑपरेशन सिंदूर। मोदी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर से याद दिलाना चाहूंगा, इस बार मैं आपको उसका क्रेडिट देना चाहूंगा। डिजिटल इंडिया का जो क्रेडिट है ना, वो आपको जाता है। कोई भी प्रधानमंत्री आपके तरह काम नहीं किया, किसी ने भी इसको इतना व्यापक नहीं फैलाया। आपके 11 साल के कार्यकाल में जो डिजिटल मीडिया, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आगे बढ़े हैं, उन्होंने अद्वितीय काम किया, एकदम वंडरफुल काम किया उन्होंने, तो उसका क्रेडिट आपको मैं देता हूँ। बट उसमें एक सवाल आपके लिए ये है, ऑपरेशन सिंदूर को आप यहाँ क्यों लेकर आए? ऑपरेशन सिंदूर के हुए 93 या 94 डेज हो चुके थे। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर का जो ब्रीफिंग हुआ था, उसमें 2 वो जाबाज लड़कियां, वीरांगनाएं, जिन्होंने ब्रीफिंग दिया, उन्होंने क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे सेना ने किया, उस पे सबको गर्व है। सबने 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, उनको बहुत बहुत बधाई दी, उनके पराक्रम को लोगों ने सराहा, सब कुछ किया। लेकिन मोदी जी, यहाँ पे उसकी क्या जरूरत थी? यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर क्यों? खत्म करो उस चीज को। आप सेना का किया हुआ चीज है। मेट्रो को उद्घाटन में ऑपरेशन सिंदूर, आपको मेक इन इंडिया की बात करना है ना, तो आप कोचेस की बात करो। ट्रेन लेट क्यों आ रहे हैं? टीटागढ़ में जो आपने फैक्ट्री बनाई है कोचेस की, आपको वो सप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे अभी तक? वो मेन मुद्दा होना चाहिए आपका। लेकिन आप चीजों को डाइवर्ट कर देते हो नेशनलिज्म पे, कि इनको ऑपरेशन सिंदूर की बात करो, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, सब लोग खुश हो जाएंगे, अरे वाह ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। सर, मैथ्स के एग्जाम में मैथ्स का ही फॉर्मूला काम आता है। मैथ्स के एग्जाम में साइंस नहीं लिखते हैं बैठकर। तो उसी तरीके से जब आप इनॉग्रेशन करने के लिए आए हो मेट्रो का, तो वह ऑपरेशन सिंदूर को क्यों काउंट कर रहे हो? आप अभी बिहार में जाओगे, कितने रैली आप कर चुके हो,
क्योंकि वहां पे इलेक्शन का टाइम है। कोई भी सिटी पकड़ लो बिहार का, हर जगह हर रैली में आप ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हो। ऐसा लगता है बीजेपी ने कराया है। सर वो इंडियन डिफेंस ने किया है, उनको बहुत सराहा गया और हमेशा सराहा जाएगा। हिस्ट्री में उनका नाम अमर हो गया है। लेकिन प्लीज आप उसको हर जगह इस तरह से यूज मत करो। आपने ऑपरेशन सिंदूर का नाम यहाँ पे यूज करना शुरू कर दिया, मेक इन इंडिया की बातें शुरू कर दी। आपका प्रोजेक्ट क्यों लेट हुआ है वो समझाओ ना। आपका मेक इन इंडिया कहां फेल हुआ है वो समझाओ लोगों को। नेशनलिज्म का चूरन बांटना बंद करो। इंडिया में हर कोई नेशनलिस्ट है, हर कोई देशभक्त है सर। किसी को किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन राजनेताओं को अपनी विफलताएं छुपाने होती है तो उधर डाइवर्ट कर दो, कुछ और बता दो। वो 2 लड़कियां क्लियर कर चुकी है सर, उसको आप प्लीज रिपीट मत करो। और डिजिटल मीडिया में हम सबने देखा है सर, कोई कर्नाटक अलग नहीं है, महाराष्ट्र अलग नहीं है। जब ये रिले हुआ था, जिस दिन रिले हुआ था, पूरा इंडिया, पूरा दुनिया देखा इस चीज को। और अभी सबके पास यूट्यूब वीडियोस भरे हुए हैं, हम लोग जब चाहे उसको देख सकते हैं। हमने आपका भाषण सुन लिया है। एक ही भाषण को 100 बार कौन सुनेगा सर? कुछ तो चेंज करो, कुछ तो पॉलिटिक्स में चेंज लाओ, पॉलिटिशियंस में चेंज लाओ। जब आप आए थे तो मैंने सोचा था कि दैट यू विल ब्रिंग सम चेंज टू दिस कंट्री, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे पॉलिटिशियंस एक ही जैसे हैं। आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन मैं आज अच्छाई की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन अच्छाई की बात करूंगा, आपकी दिल खोल के तारीफ करूंगा मैं। जैसे आज डिजिटल इंडिया के लिए आपको बोल रहा हूँ, बहुत तारीफ है आपकी उसमें। लेकिन जो फेलियर है उसमें हम पीछे भी नहीं हटेंगे। मोदी जी, आज मैं बिल्कुल मूड में हूं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए। और एक और कटाक्ष आपके ऊपर, आपकी सरकार हर चीज को आधा अधूरा क्यों शुरू करती है? सबसे पहले आपने राम मंदिर को आधा अधूरा शुरू किया कि आपको वोट मिल सके हिंदुओं का। मुझे पता है इसमें हिंदुओं का बैकलैश आ सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक एजेंडा था आपका कि आपको वोट मिले। लेकिन वो वोट आपको नहीं मिला। वो मंदिर आज भी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है। तो आधे अधूरे मंदिर को आपने क्यों इनॉग्रेट किया? यहाँ पर आपने और कांग्रेस सरकार ने मिलके बैंगलोर में येलो लाइन को इनॉग्रेट किया, जो कि आधा अधूरा है। इस पूरे ट्रेन ट्रैक को 15 ट्रेन की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ट्रेनें हैं अभी अवेलेबल और 15 ट्रेन की जरूरत है। तो अधूरा हुआ है ये। आपने और कांग्रेस ने इसलिए शुरू किया क्योंकि ये एक डिलेड प्रोजेक्ट है, 4 साल का डिले हुआ है और 15 ट्रेन आने में शायद 1-1.5 साल और लगेगा। अगर आप इसको पूरी तरीके से स्टार्ट करते तो ये प्रोजेक्ट 5-5.5 साल तक का डिले हो जाता और आपको उन चीजों से बचना था, इसलिए आपने फिर से इसको अधूरा स्टार्ट कर दिया। किसी भी ट्रेन को आप देखें, कहीं पर भी जहां ये मेट्रो ट्रेन होती है, 3 से 5 मिनट का डिफरेंस होता है दोनों ट्रेन के बीच में। इतने इंटरवल में दूसरी ट्रेन आ जाती है प्लेटफॉर्म पर। लेकिन यहाँ पर एक ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन 25 मिनट में आएगी। 25 मिनट में वो पूरा का पूरा मेट्रो स्टेशन भर जाएगा, लोगों को प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपने इसको चालू करवा दिया। पता है आपने क्यों चालू करवाया? क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ना, जिन बच्चों ने स्कूल में एल्गोरिदम नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने कभी सुना भी नहीं होगा ना, आज हर कोई इंडिया में एल्गोरिदम पहचानता है। क्यों? इंस्टाग्राम, यूट्यूब लैंग्वेज है ये एल्गोरिदम। हमारे डीएनए में है, हमारे डीएनए में, हर इंडियन के डीएनए में है वो पेशेंस, वो भिखारीपन। एक्चुअली में वी आर बेगर्स। हमें जब कभी जो दे दो यार, हमें सब एक्सेप्टेबल रहता है। 2 साल डिले करके दो, 5 साल डिले करके दो, कभी दो, क्या फर्क पड़ता है? लोग, सरकार बोलती है अरे पहले तो नहीं था आपके पास, पहले की सरकार ने तो काम नहीं किया, हम दे तो रहे हैं और वही पेशेंस हमारे पास भी है। अरे मिल तो रहा है यार, 25 मिनट बाद ही ट्रेन आएगी, आ तो जाएगी, पहले तो वो भी नहीं आ रही थी। क्योंकि आप ऐसे हो तो आपको ऐसा ही मिलता है। मोदी जी, आगे चल के अगर आपके स्पीच के बारे में बात करूं तो आपने कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत थैंक यू बोला, चाहे वो इन्फोसिस फाउंडेशन हो गए, बायोकॉम हो गया या फिर डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, जिन्होंने आपको फंडिंग किया और आपने उनके नाम पर ही स्टेशन के नाम भी रखे। आप ये कॉर्पोरेट वालों से बहुत खुश रहते हो और कॉर्पोरेट वाले भी आपसे खुश रहते हैं। हमने क्या गलती की है यार? हमने भी आपको वोट दिया है, इंडियंस ने आपको वोट दिया है, तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से कि उनके लिए भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी। एक छोटा सा सॉरी, एक छोटा सा आश्वासन कि ठीक है आगे से नहीं होगा, या आपने जो झेला मैं उसको समझ सकता हूं। और आपसे कोई क्या मांग रहा है? इतना आपको करने में क्या चाहता था? बट ठीक है, आपकी मर्जी। आपने तो सब कुछ डाइवर्ट ही कर दिया। और आप बात करते हो ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हो,
मोदी जी, मेरा सवाल आपके स्पीच से रिलेटेड है। आप कुछ चीजों को कॉपी पेस्ट करते हो, जहां नेसेसरी नहीं है वहां पे भी आप उस चीज को चिपका देते हो। जैसे इस स्पीच में कोई भी जरूरत नहीं था इस चीज को मेंशन करने के लिए कि इंडिया टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होने वाली है या फिर हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं था इसका, सिर्फ आपको जरूरत थी इस बात के लिए। क्यों? क्योंकि आप आए थे एक डिलेड मेट्रो प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के लिए। मैं फिर से बोलूंगा, आप आए थे डिलेड मेट्रो प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के लिए, लेकिन आपको लगा कि लोगों का ध्यान उधर ना चला जाए, इसीलिए मैं लोगों को डाइवर्ट करता हूं टॉप की चीजें दिखाकर। इंडिया टॉप की 3 इकोनॉमी में शामिल होने वाली है। कितने लोगों को सर उससे फर्क पड़ता है? कितने लोग इस बात को जानते हैं? कितने लोगों की निजी लाइफ में इससे फर्क पड़ने वाला है? 150 करोड़ लोग जो हमारे देश में हैं, आप एक बार चारों तरफ घूम जाओ, आपको वो खाई दिखेगी अमीर और गरीब में। हम चाहे टॉप की इकोनॉमी बन जाएंगे ना, आप उसको भर नहीं पाओगे। कलेक्टिवली हम बात करते हैं इकोनॉमी की कि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं, लेकिन सर इंडिविजुअली कौन बताएगा कि हम कहाँ खड़े हैं? इंडिविजुअली लोग कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, क्या है उनके पास, क्या मिलेगा उनको, ये कौन समझाएगा? ये आपका काम है। जिस दिन आप ये समझाने लगेंगे ना, उस दिन सही मायने में आप लीडर कहलाएंगे। ऊपर ऊपर बात करना बंद कीजिए। आपकी स्पीच से ही कुछ अच्छी चीजें भी निकल कर आई हैं, जिसपे हमें आप पे गर्व है। जैसे 2014 से पहले सिर्फ 5 ही ऐसे सिटीज थे इंडिया में जहां पे मेट्रो कनेक्टिविटी हुआ करती थी, लेकिन 2014 से 25 के बीच में वो आंकड़ा बढ़कर 21 हो गई। तो टोटल आज इंडिया में 21 सिटीज में मेट्रो कनेक्टिविटी है। और उससे अच्छी बात यह है कि आपने जो ये मेट्रो का इनॉग्रेशन किया है, उसके बाद हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आ गए हैं मेट्रो कनेक्टिविटी को लेकर, जो अपने आप में एक गर्व की बात है हमारे देश के लिए। तो इसके लिए आपको क्रेडिट जाता है मोदी जी। लेकिन मोदी जी, आपके यही आंकड़े आपको कहीं कहीं फंसा देते हैं। जैसे आपने बोला 2014 के बाद 21 सिटीज में मेट्रो कनेक्टिविटी आई, तो ऑन एन एवरेज 3 या 4 लाइन्स, ऑरेंज लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन शुरू हुई होगी आज तक। तो 40 से 50 के बीच में लाइन तो शुरू हुई है, और हर किसी का इनॉग्रेशन आपको करना है। ऐसा क्यों? आप, ये तो एक मेट्रो की बात चल रही है, चलो 40-50 जो मेट्रो लाइन्स है उसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। 75-80 आपके वंदे भारत हो गए, कुछ ब्रिजेस बना दिए हैं, कुछ टनल्स हो गए हैं, कुछ स्टेडियम हो गए हैं। तो इतने सारे दिन अगर एक प्राइम मिनिस्टर सिर्फ फीता काटता रहेगा, सिर्फ इनॉग्रेशन करता रहेगा, तो क्या वो सही एग्जाम्पल है लोगों के लिए? आप डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हो ना, तो आप बैंगलोर क्यों आते हो? अगर आपको बैंगलोर आना ही है तो 3 बजे आ जाओ, सुबह, रात को कर दो। आपके आने से, किसी भी मिनिस्टर के आने से पूरे सिटी को फर्क पड़ता है, लोगों को फर्क पड़ता है, दिनचर्या को फर्क पड़ता है। कुछ रोड ब्लॉक्स, ट्रैफिक, आप तो 2-4-5 घंटे के लिए आते हो, लेकिन प्रशासन सबको परेशान कर देता है। तो जब डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया आजकल 50 स्क्रीन पे बैठ के मीटिंग्स करती है, इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो आप भी वहां से हरी झंडी दिखा दो। अगर आपको इतना शौक है सब कुछ इनॉग्रेट करने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है लेकिन इनॉग्रेट करना है, तो आप वहीं से करो, दिल्ली से दिखा दो। या फिर उस तरह के लीडर बनो जो कि आप मेट्रो के कमिश्नर को कॉल करो और बोलो ये प्रोजेक्ट इतना डिले हो गया है कि मुझे आने की जरूरत नहीं है। जो पहला बंदा आएगा टिकट काउंटर पर, उसको बोलो रिबन काटे और ट्रेन को अवेल करो, स्टार्ट करो। इतने लेट तुम आ चुके हो, इतना लेट तुम ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन आप फीता काटने भी आओगे, अनडिसेंट स्पीच भी दोगे, सिंदूर उंदूर की बात करोगे, क्या ही मतलब है? तो आप में और जो नॉर्मल पॉलिटिशियन रहे हैं पहले, उसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस नहीं है। और क्या मांग रहे हैं आपसे हम? ये गुड गवर्नेंस है? अब एक एग्जांपल अपने ऑडियंस के लिए, जो मेट्रो का इनॉग्रेशन अभी हुआ है अगस्त में, मान लो कि इसका ओरिजिनल डेट मई में था एंड पीपल वर ओनली वेटिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के शेड्यूलिंग का वेट हो रहा था कि प्राइम मिनिस्टर कब फ्री होंगे ताकि वो इसको इनॉग्रेट कर सके। तो बेसिकली मई से लेके अगस्त के महीनों में जो करोड़ों रुपए आने वाले थे मेट्रो के पास, वो सिर्फ इसलिए नहीं आए क्योंकि पीएम फ्री नहीं थे इनॉग्रेट करने के लिए, वो फीता काटने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड गवर्नेंस। यही सरकार है जो गुड गवर्नेंस के मैनिफेस्टो पर आई थी, हम गुड गवर्नेंस लाएंगे। तो और क्या होता है गवर्नेंस, और क्या करना है आपको? इतनी छोटी छोटी चीजें तो आपसे हम मांग रहे हैं।
इतना देने में क्या चाहता है आपको? बदल दो टीएम। कोई पीएम नहीं करेगा उद्घाटन, कोई जरूरत नहीं है। क्या करोगे वहां नाम लिखवा के? क्यों लिखवाना है आपको नाम? काम करो ना आप, बहुत काम है यार। ऐसे भी आप बहुत काम करते हो, बहुत काम करते हो एज अ लीडर। अगर आप चारों तरफ देखोगे तो इतना काम कोई भी लीडर नहीं करता जितना आप खुद करते हो। लेकिन ये सब छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखो तो शायद उसे गुड गवर्नेंस बोला जाएगा। लास्ट में जाते जाते एक सवाल है मेरा, जिस तरह के डिसीजंस और हरकत हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं, अगर यही सेम चीज इनॉग्रेशन, डिलेड इनॉग्रेशन जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया या यूएई या यूरोपियन कंट्रीज या फिर अमेरिकन कंट्रीज या साउथ अफ्रीका, यहाँ के अगर प्राइम मिनिस्टर करते तो क्या वो एक अपॉलॉजी नहीं मांगते अपने लोगों से? क्या वो इस तरह की भाषण देते? या फिर जल्द से जल्द चाहते कि इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू हो जाए लोगों के लिए? क्या वहाँ की मीडिया या वहाँ के अलग सरकार जो है, स्टेट की सरकार है या कोई भी सरकार है, सिटी के गवर्नर्स होते हैं, मेयर्स होते हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर का वेट करेंगे 3 महीने 4 महीने कब वो फ्री होंगे और आकर हमारा ये एक मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करेंगे? उनके देश में होता तो वो हाथ जोड़कर अपने लोगों से माफी मांग लेते, ना कि हम ब्ला 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 ऑपरेशन सिंदूर और इकोनॉमी और ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करके उसको दबाने की कोशिश करते। प्रॉब्लम इनमें नहीं है सर, प्रॉब्लम हम में है। हम सोए हुए हैं, हमें समझ में नहीं आता है। हम बंधे हुए हैं पार्टी पॉलिटिक्स से, हम लोगों से बंधे हुए हैं कि हम मोदी के साथ हैं, हम राहुल गांधी के साथ हैं, हम बीजेपी के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं। हम किसी के साथ नहीं होने चाहिए। हम सिर्फ सही और गलत के साथ होने चाहिए, डेवलपमेंट के साथ होने चाहिए। अगर सरकार अच्छा काम करती है उसके साथ रहो, और अगर वो अच्छा काम नहीं कर रही है, गलत जा रही है, बहका रही है आपको, तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, बिंदास रहें। जय हिंद।